व्यास जी के दाईं तरफ आगे बैठे हैं बद्रीनाथ मंदिर जो यहाँ पर विराजमान है, और जिस मंदिर को आपने 2004 में प्रारंभ किया था बनाना, और 2006 में हमने ये मंदिर पूरा बना उसके मुख्य अर्चक आदरणीय मुकेश गौड़ जी हैं, और उनके साथ दूसरे अर्चक जो हैं पंडित राजगोपाल भट्ट जी हैं। मैं बहुत प्रसन्न चित्त इसलिए भी हूँ, थोड़ा उत्साह में भी आ रहा हूँ कि जो आज यहाँ पर अतिथि के रूप में पधारे हैं, हम बहुत अच्छे सखा भी रहे पार्टी में, अभी भी हैं। मैंने उस दिन भी कहा था जब आप 32 कीर्तन मंडलियाँ यहाँ पर कार्यक्रम में पधारी थी सरला जी के, तो मैंने ये कहा था कि मेरे अध्यक्ष जी का आदेश था, तो जहाँ मुझे 5-7 दिन पहले आना था मैं 5-7 दिन पहले आ गया, और जब अध्यक्ष जी आते ही बोले कि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो उन्होंने जो धन्यवाद मुझे दिया वो धन्यवाद मैं आपको भी दिया, वो धन्यवाद आपको दिया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय अध्यक्ष जी को पुष्पमाला से पूज्य व्यास जी का अभिनंदन करें। आइए जी ने पूज्य व्यास जी का विजेंद्र धामा वंदन किया। हमारे प्रिय विधायक श्रीमान रविंद्र नेगी, हमारे जिले के सम्मानित महामंत्री नीरज शर्मा जी अध्यक्ष जी का अभिनंदन कर रहे हैं, और इस मंडल के मंडल अध्यक्ष जी का अभिनंदन कर रहे हैं। भगवान बद्री विशाल की जय। श्रीमान रामचरण गुजराती जी यहाँ पे पधारे, आपका स्वागत है। श्रीमान तेजपाल जी आपका भी स्वागत है। मैं अब प्रार्थना कर रहा हूँ श्री तरुण गोयल जी से, एक माला लाइए। पर तरुण गोयल जी आप अध्यक्ष जी करते हैं, ढोंडियाल जी भी आ जाएं, दीपक डंडियाल आप आ जाएं, और उमेश सिंह नेगी जी आप आ जाएं। देखिए ये है हमारी सनातनी संस्कृति। अध्यक्ष जी ने सभी पहले व्यास जी का अभिनंदन करके सभी आचार्यों का अभिनंदन किया। बहुत बहुत हृदय हमारे अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। बहुत धन्यवाद दयाल जी, एक जी का अभिनंदन करेंगे। जी उमेश सिंह नेगी जी एक अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। अब भागवत पुस्तक दयाल जी एक भागवत अध्यक्ष जी को समर्पित करेंगे, एक श्रीमद् भागवत। बहुत बहुत धन्यवाद। और नेगी जी सभी नेगी जी का कीजिए। ढोंडियाल जी हमारे नीरज शर्मा जी का स्वागत करेंगे। विनोद नौगाई जी, तरुण और बहन मीना जोशी जी सरला परियार जी का स्वागत करेंगे ओढ़नी से। सॉरी परियार वहां की याद आ रही मुझे सब। देखिए हमारी पहाड़ी में ज्यादा बैठ गए। धन्यवाद आप सबका। अध्यक्ष जी एक सूचना और दे रहे हैं। ये जो जन समूह है आप देख रहे हैं, ये क्षेत्र की सारे भक्त जन है, सारे जो अपने सनातन संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं। और ये जो 20वां आयोजन है ये सनातन धर्म ध्वजा की अक्षुण्णता के लिए है। कल हम यहाँ पर आदरणीय अटल जी का कल जन्म दिवस है,
तो हर साल 25 तारीख को यहाँ पर कोई ना कोई हम कार्यक्रम करते हैं। कल पहले फल वितरण का कार्यक्रम है जो लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है और अंध विद्यालय, यहाँ पर 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए बाल विकास प्रतियोगिता है। हम लोग उत्तराखंड के हैं, तो कल चंद्र सिंह गढ़वाली जी का भी जन्म दिवस है। चंद्र सिंह गढ़वाली जी पेशावर 1930 में जो पेशावर गोलीकांड हुआ था उसके नायक हैं, उनका भी जन्म दिवस है। तो उनके जन्म दिवस पर हम कल यहाँ पर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगा है। तो ये कार्यक्रम सुबह भी यहाँ पर डेली होते हैं। यहाँ पर जो हमारी बहनें हैं कीर्तन मंडल, यह अपनी ओर से प्रस्तुति देती हैं। तो 10 बजे से 12 बजे तक वो कार्यक्रम रोज होता है, पर कल ये 2 कार्यक्रम है, तो इसलिए फिर परसों से 10 से 12 प्रस्तुति होंगी। तो हमारी प्रार्थना है कि एक दिन आप जरूर इन बहनों की भी जो पधारें, समय न लेते हुए जो आए हैं। और रामचरण गुजराती का स्वागत नहीं कर रही है सबको। अपने संजीव सिंह जी ऊपर आ जाइए। संजीव जी एक ओढ़नी से संजीव सिंह जी का स्वागत करें, और मैं सबका ही स्वागत करें ना। यहाँ पे आदरणीय अपने अध्यक्ष जी से अपने भाई श्रीमान वीरेंद्र सचदेव अवश्य आपके लिए। बोले बाके बिहारी लाल की जय। मैंने वीरेंद्र जी से कहा कि इतनी अच्छी कथा चल रही है और स्वामी जी इतना मधुर सुना भी रहे थे, मुझे मत बुलाइए, क्योंकि जो तारतम्य बना हुआ है एक प्रभु से सीधा मिलाने वाले व्यास के गद्दी पे बैठे हैं और आप सब प्रभु से भक्ति में लीन हैं उस समय। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को बहुत बोलना है, लेकिन मैं वीरेंद्र ज्वाल जी को, मेरे साथी जितने आए हैं उन सबको भी इस बात के लिए प्रसन्नता अपनी जाहिर करता हूँ कि जहाँ हम भक्ति में लीन हैं वहाँ समाज के लिए क्या करना, वो इन्होंने अभी बताया कि कल जैसे लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में फल वितरण होगा या नेत्रदान का एक शिविर लगेगा। तो ये जो हमारे सनातन की ताकत है ना, वो सर्व संभाव में भी रहती है कि हम कैसे सबका भला करें। तो मुझे खुशी इस बात की है कि इतनी बड़ी संख्या में यह मातृशक्ति बैठी है। ये वो शक्ति है जिसने आने वाले भारत का निर्माण करना है। ये वो शक्ति है जिसने भारत को विश्व गुरु बनते हुए अपने आंखों से देखना है। ये वो शक्ति है जिसने ये तय करना है कि भारत का भविष्य कैसे होगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है महाराज जी, आपकी अनुमति से एक बात और कहता हूँ। जहाँ इतनी बड़ी संख्या में मैं माताएं बहनें देखता हूँ, तो पहले भी इस ग्राउंड में ये बात कहकर गया हूँ, आज फिर कहता हूँ, आप लोग सृष्टि की रचयिता हो। आप लोग वो भविष्य देने वाले हो, देते हो लगातार, जो देश का निर्माण करने वाला है। लेकिन थोड़ा धर्म और जो हमारे संस्कार हैं, इसको और पालने की और पोषण करने की जरूरत है। हम इस भागदौड़ की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने बच्चों के साथ राम और कृष्ण की बात ही नहीं करते। हम उनसे फिल्मों की बात करेंगे, हम उनसे पढ़ाई की बात करेंगे, हम काम की बात करते हैं, लेकिन परिवार एक साथ बैठकर भगवान राम की, हनुमान की या बद्री नारायण की या जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, उसकी बात ही नहीं करते। हर आदमी आज व्यस्त है। सास और बहू, माँ और बेटी सब अपने काम में व्यस्त है, सबके पास काम है, लेकिन उस कामों में हमारा बच्चा हमसे ना छूट जाए, इसकी चिंता करना। मैं कई बार बताता हूँ ये बात, और पहले भी मैंने कही है, फिर कहता हूँ। हम जब छोटे थे, हमारी छोटी छोटी जिद पर हमारी माँ हमको सुनती थी, पूरा करती थी, नहीं करती तो थप्पड़ मार के चुप कराती थी, लेकिन संवाद होता था। आज जब कोई छोटा बच्चा 4-5 साल का, 6 साल का रोता है, तो माँ इतनी व्यस्त है, उसको चुप कराने के लिए उसके हाथ में मोबाइल दे देती है। हेलो हेलो, मोबाइल दे दिया, माँ भी खुश, बच्चा भी खुश। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस उम्र में उस बच्चे को हाथ में हमने वो खिलौना दे दिया जिसमें दे रहे हैं कि जिसमें जानकारी तो है, लेकिन
उस जानकारी के साथ वो भी है जो उस बच्चे को नहीं देखना चाहिए। एक उम्र के बाद बच्चे को आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी एक विनती है हाथ जोड़ के, 2 चीज़ें परिवार में कीजिए। एक तो जब भोजन करें उस समय टीवी मत चलाइए, उस समय टीवी मत चलाइए। आप देखेंगे जब भोजन करते समय बच्चा खाना खिला रहा होता है या आप खिला रहे होते हैं, उसको जितना खाना है वो उससे ज़्यादा खाता है। तो वो जो अन्न उसके शरीर में जाके पौष्टिक आहार बनना चाहिए, वो उसके लिए खतरनाक बनता है। दूसरा, आपके पति, आपके बेटे, आपके पिता कितने व्यस्त हैं, कितने वो हैं, घर में जब एक बार आ जाएं, 5 मोबाइल फ़ोन हो या 7 हो या 10 हो, सबके पास मोबाइल है आज। एक बार उठा के उसको 1 घंटे के लिए बंद करके रख दीजिए कि आओ 1 घंटा बैठ के हम सब आपस में बात करें, सिर्फ बात करें। और उस बातचीत में, आप तो मैंने कहा मातृशक्ति, उस बातचीत में ईश्वर को कैसे लाना है आप अच्छे से जानते हैं। आप राधा जी को लाइए, कृष्ण जी को लाइए, राम को लाइए, हनुमान को लाइए, लेकिन उस बातचीत में अपने बच्चे को वो संस्कार दीजिए कि बेटा यही सृष्टि है, यही हमको पालना है, यही हमको विश्वगुरु बनाएगी। जो महाराज जी कह रहे हैं ना, वो भाव यही है कि अगर हमारा धर्म, हमारी संस्कृति जिंदा है तो हमारा अस्तित्व है, नहीं तो उसके बिना हम कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं फिर परम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वीरेंद्र जोआल जी को बधाई देता हूँ, हमारे जिलाध्यक्ष विजेंद्र धामा, विधायक रवि नेगी जी, बहन हमारी सरला जी, तेजपाल जी, रामचरण जी, नीरज जी, संजीव जी, आप सबका भी हृदय से आभार। लेकिन आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, और ये आशीर्वाद आप अपना बनाए रखिए। हम लोग हर सुख में, हर दुख में आपके साथ खड़े हैं। आप एक आवाज़ देंगे तो पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का, श्रीमान वीरेंद्र सचदेवा जी का, जिला अध्यक्ष विजेंद्र धामा जी का, हमारे विधायक रवि नेगी जी का, महामंत्री नीरज शर्मा जी का, बहन सरला चौधरी जी का, तरुण गोयल जी का, रामचरण गुजराती जी, देखिए 2 मिनट बैठेंगे तो आप सबका, आशीष गुप्ता जी का, सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पूज्यवर गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि आज लल्ला आएंगे थोड़ी देर में, तो हमें फिर उधर ही वृंदावन की ओर पूज्यवर प्रियाश्रम जी महाराज।